नाज़रीन, खित्ते के हवाले से और दुनिया के अमन के हवाले से बहुत ही फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, क्योंकि इसराइल ईरान पर हमला करने को तैयार है, जिसके बाद जंग छिड़ जाएगी। एक ऐसी जंग जिसको अब टाला नहीं जा सकता है। और इसी दरमियान नाज़रीन, रूस की इस तरह से एंट्री हुई है कि रूस एक बहुत अहम तरीन, बहुत जबरदस्त जदीद तरीन एयर डिफेंस ईरान को देने जा रहा है। एक ऐसा एयर डिफेंस जो 75 साल मिलिट्री रियलिटी को बदल के रख देगा। एक्चुअली इजराइल इंडिया को बोलेगा कि हमारी हेल्प करिए, आप ईरान पर सैंक्शंस लगाइए। और अब इजराइल ओपनली कह रहा है कि इंडिया को भी हेल्प करने की आवश्यकता है अगेंस्ट ईरान। निकाला, इसराइल ने कह दिया हम हमला करेंगे। इसराइल ने, मैंने कल रात भी शायद आपको ये बात बताई थी कि इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अब हम जवाब देंगे ईरान को। यानी जिस बात का मैंने बहुत पहले जिक्र किया था कि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये एक जंग है और एक बड़ी जंग है जो कि रुकने को नहीं है, जिसका जो खमियाजा है वो सबको भुगतना पड़ेगा। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया, हम इंडिया को क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये है, इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसराइल ने कह दिया है कि अब हम जवाब देंगे और बहुत बड़ा जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब जो ईरान ने दिया है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने आपसे कहा था ये जंग बहुत बड़ी फैल जाएगी और इसराइल एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा बदतरीन मुल्क है कि जो एटम बॉम्ब इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। इस बात का डर है मुझे, खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर अगर एटम बॉम्ब पे हमला किया जाता है नाजरीन, तो फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल साथ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आसान शब्दों में कहें तो विश्व है जो भाई दो भागों में बंटता जा रहा है कम्युनिटी के हिसाब से। तो पाकिस्तानियों को भाई जो मजे ले रहे थे, अब पाकिस्तानियों के मुंह पर ताला लगा है। एक साथ 32 कंट्री ने है जो ईरान पर है जो पाबंदियां लगाने जा रही है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इजराइल और ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो मिलिटरीली दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। इजराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि ये लोग बिल्कुल एक बड़ा अटैक करेंगे ईरान पर, और ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में ये कह दिया कि ये लोग इजराइल पर एक ऐसा हथियार यूज करेंगे जो अब तक कभी भी डिप्लॉय नहीं किया गया बाय ईरान। नाउ ये हथियार कौन सा होगा पता नहीं, न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी हो सकता है ये बात कर रहे हैं, बट हम आज के समय गैस ही कर सकते हैं। नाउ इसी बीच क्या होता है कि इजराइल के ऑफिशियल्स ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि हमने 32 कंट्रीज को चिट्ठी लिखी है और गुहार लगाई है कि अब ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करने का समय आ चुका है। और जब 32 कंट्रीज का उन्होंने मेंशन किया है ना, नीचे डॉक्टर एस जयशंकर को भी टैग किया गया है, मतलब कि इंडिया से भी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान पे हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट इजराइल कार्ड्स की। ये इजराइल ने ईरान को ये कह दिया है कि ईरान को स्पेयर नहीं किया जाएगा, वॉन्ट स्पेयर ईरान, ये कहना है इजराइल का। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर गैलेंट ने मिस्टर लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये कहा है कि ईरान को नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास सिवाय ईरान के हमले का जवाब देने के। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना मैसेज कन्वे किया है टू पेंटागन और बताया है कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमले के लिए। देखिए इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया, हम इंडिया को क्या कह सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। ओवरऑल हम कहते हैं बड़ा अमीर मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन जब 1.4 बिलियन, अब चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो गई है, 1.4 बिलियन की आबादी देखें तो इंडिया का भी ओवरऑल लेवल पॉवर्टी लेवल से नीचे है। सारी बात है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपने, मेरे लिए मेरे बच्चे नंबर 1 है, सीधी सी बात है। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे भी तो जॉब करते हैं ना, तो अमेरिका जब जाके जॉब करते हैं मुझे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, मैं तो जाऊँगा। देखा जाए तो अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का दुश्मन हमेशा से रहा है। तो अगर इंडिया के लोग इसराइल चले जाएँ तो वो डिफरेंस डज इट मेक? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। ये तो कोई भी नहीं, किसी को भी अच्छी, आपको आज मौका मिले अमेरिका जाने का 4 गुना ज़्यादा सैलरी का, आप जाएंगी? अमेरिका तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, उसका देखें, उसके बेसिकली चीज़ ये है कि चुप करके बैठे हुए थे अभी, आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, हमास ने, मैं पंजाबी में कहूँगा, पंगा क्यों लिया? अब मैं जाके 6 बंदों से लड़ पड़ूँ, मुझे मारी पड़नी है ना, तो मैं पंगा क्यों ले रहा हूँ? वो पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों को मारेंगे, तो मेरी अक्लमंदी यही है मैं उनसे लड़ूँ ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है
तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की? कुछ अर्सा पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। लगता है कि वो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है। 20 से ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। आज भी एक आमिर सरफराज नामी बंदा जो है पाकिस्तान में मारा गया, अननोन गनमैन की जानिब से उन्हें जो है हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज वही आदमी है जिसने 1990 में सरबजीत सिंह नामी जो इंडियन गलती से पाकिस्तान आ गए थे और जिन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इनका अमल दखल है, लिहाजा पहले उन्हें जो है सजाए मौत दी गई, लेकिन बाद में जो है उन्हें जो है उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन बाद में आमिर सरफराज की जानिब से उन्हें मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। और कहा जा रहा है कि आज 11 साल के बाद इंडिया ने आमिर सरफराज को मार कर अपना बदला ले लिया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? जहां आपको पता है कि जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है वहां पर हमारे इमोशंस किसी और तरफ चल पड़ते हैं। जहां तक रही बात सरबजीत की, तो मुझे याद है कि पाकिस्तान इंडिया ने एक फिल्म बनाई है सरबजीत के ऊपर ना, तो जिसमें उसको पोर्ट्रे किया है कि ये बहुत ही मुहब्बे वतन और पाकिस्तान में जाकर उसने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। हालांकि हम लोगों ने पकड़ लिया था उसको जासूस के तौर पे, तो गुडविल जेस्चर के तौर पे छोड़ भी दिया था। लेकिन जहाँ तक रही बात आपके क्वेश्चन की कि वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया, तो ये सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। ये एक बॉर्डर का ना ये, और वैसे भी ना वहाँ पर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ना पाकिस्तान के नाम के ना वोट उन्हें लेने होते हैं, हाइप क्रिएट करनी होती है पाकिस्तान के नाम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि जो ईरान है भाई, थोड़ा और आसान शब्दों में कहूं तो भीड़ होती है ना जो, तो भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब ईरान है ना, वो सॉरी इजराइल है। इजराइल तो क्या भाई, जब 1948 में जब इजराइल बना था तो उसी समय से लेकर आज तक जंगे करता आ रहा है, वो छोटी मोटी कोई ना कोई, क्योंकि मात्र एक यहूदी देश है जो कि उधर मुस्लिम देश चारों तरफ उसके हैं, और इजराइल है वो भाई उसका तो अस्तित्व ही नहीं बचता। देखिए जो लड़ाई है एक्चुअल में इजराइल की लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए है। और जैसा कि भाई पाकिस्तानी ने बोल दिया कि जब गाजा वाले थे जो यानी कि हमास थे, हमास के पास भाई इतनी, यानी कि उसको भी वही अभी तक इजराइल ही चला रहा है, यानी कुछ उसको हथियार वगैरह जो मुहैया कराता है, ये रॉकेट वो छोड़ते हैं वो भी इजराइल ही देता है उसको। तो हमास ने बड़ी गलती की थी और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं अभी आज तक भी। जितने भी भाई फिलिस्तीन और इजराइल की जंग हुई है वहां पर, तो फिलिस्तीन ने उसको छेड़ा है, तो उसको अब देखिए जो गाजा पट्टी है उसको अपने 100% अपने अंदर ले लेगा इजराइल, तब उसकी वहां पर जंग बंद होगी, क्योंकि इजराइल छेड़ता नहीं है और इजराइल उसके बाद छोड़ता नहीं है। भारत है, भारत ने भाई जो सरकार मोदी सरकार रही है, उन्होंने एक ही बात बोली थी भाई हम घर में घुस के मारते हैं। तो अभी अननोन गनमैन अज्ञात शख्स उन्होंने पाकिस्तान में भाई बड़ा नाम कमा रखा है, और यहाँ पर पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के आर्मी जितने भी कुछ है भाई उनकी पोल खोल के रख रखी है पाकिस्तान की खुद मीडिया ने कि भाई अननोन गनमैन इतने आदमी है जो वहां के जहन्नुम भेज दिए हैं, बट उनको किसी को कुछ नहीं पता। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? जय जवान जय श्री राम।